आज इस अष्टवक्र के द्वितीय सत्र में आपका स्वागत है। अष्टवक्र गीता के बारे में किसने लिखी, कौन है अष्टवक्र, ये सब जानकारी आप पहले हासिल कर सकते हैं। पुरानी वीडियो हम दे चुके हैं। आज से ज्ञान की यात्रा चालू करेंगे और आपके अंदर की जो प्रश्न है, जिज्ञासा है, उसके उत्तर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा आपको मालूम विदित होगा, राजा जनक ने एक 12 वर्ष के बच्चे के आगे, राजा सीता का पिता एक 12 बच्चे के आगे, शिशु के आगे, ने अपने हाथ जोड़े, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे होता है। ये कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिक राह पर है, उनका मन का एक प्रश्न रहता है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान क्या है? जो हमारे द्वारा जाने गई छोटी मोटी चीजें, वही ज्ञान, या हमारी बुद्धि तक सीमित ज्ञान? जो हम जानते हैं, हम वह कुएं के मेंढक से समान, वो कुएं का मेंढक पूरी दुनिया देखता है उस कुएं में, तो क्या हमने हमारी कोई परिधि बना रखी है ज्ञान की, कि वी डोंट वांट टू, हम सीखना भी नहीं चाहते और उस कुएं में, उस ज्ञान रूपी दायरे में अपना पूरा जीवन निर्वाह कर देते। क्योंकि मन में प्रश्न थे राजा जनक के, तो उन्होंने कहा, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, मुक्ति कैसे प्राप्त? तो अष्टवक्र जी ने कहा, देखो, तुम ये जो जितने विषय हैं तुम्हारे, विषय मतलब विषय, विषय, इन विषयों को अपने से अलग करो। यह आपके जीवन की ज्ञान प्राप्ति में और मोक्ष में ये एक हर्डल पैदा करते हैं। हमने बताया था, विषय के बारे में कल चर्चा कर ली थी हमने। साथ ही एक और चीज और, कि हम वैराग्य कैसे प्राप्त करें, मोक्ष कैसे प्राप्त करें, आज हम यहां से लेंगे। तो देखिए, आपसे हमने कहा कि आप वॉट एवर यू आर लिसनिंग फ्रॉम मी, जो मेरे शब्द आप सुन रहे हैं, इसको आप किस प्रकार सुन रहे हैं? आप बुद्धि से सुन रहे हैं, मन से सुन रहे हैं, या आसपास के डिस्टर्बेंस के साथ सुन रहे हैं? इसको और क्लियर करने के लिए मैं एक बुद्धिज्म में जो बौद्ध साहब थे, वो वृक्ष के नीचे बैठे थे, सब उनके शिष्य लोग से ज्ञान चर्चा चल रही थी। एक मदमस्त फकीर, मस्त होता हुआ आश्रम में घुसा, बोले, मेरे कुछ प्रश्न हैं, वो बुद्ध जी से क्लियर करवाने हैं। उन्हें ऊपर से नीचे तक उसको कपड़े देखे, तो शिष्य ने बोले ठीक है, जाने दो, वो जाता है। वो फकीर अपने प्रश्न लिए एक जगह कोने में बैठ जाता है, बुद्ध की उसकी आंखें मिलती हैं, वह अपनी मस्ती में मस्त रहता है, और जहां मस्ती में बैठते बैठते जब बुद्ध जी से आंखें मिलती हैं, कुछ पल, आधे घंटे, 1 घंटे बैठता है और हंसता हुआ, धन्यवाद देता हुआ, हाथ पे जोड़ता हुआ वहां से चले जाता है। उससे शिष्यों ने बोला, भाई तुम आए? बोले, मेरे को जो चाहना था, मेरी जो जिज्ञासाएं पूरी हो गई। अब शिष्यों को बड़ा टेंशन हो गया, बोले, यार ये तो कुछ पूछा भी नहीं और हमारे गुरु महाराज ने तो इनको दे दिया। तब वो शिष्य लोग पूछते हैं, गुरु जी, हम तो बैठे थे यहाँ पे, आपके पास वो फकीर आया आनंदित, और आपसे देखकर, आप उसको देखकर, आपकी भाषा में क्या हुई,
वो प्रफुल्लित होकर चले गया। उन्होंने कहा ज्ञान के लिए शब्दों का सहारा जहां लेना पड़े वह अधूरा ज्ञान है। आप तो वह चीज सीख रहे हैं जो आपके पास है, उस वैराग्य को खोज रहे हैं जो आपके पास है। मेरे आसपास बहुत सारा कचरा रखा हुआ है और मैं प्रार्थना करूं, हे भगवान मुझे कचरे से दूर कब करोगे, हे प्रभु मुझे कचरे से मुक्त कैसे करोगे। सब मेरे हाथ में। मैं 2 मिनट अपने को हाथ से हटो पास में अपने कचरे को हटाते जाऊंगा, आई विल बी फ्री फ्रॉम। आज के जो सत्र है इसमें हमने लिखा दृश्य, दर्शक और दृष्टा। आप, बिकॉज मे बी पॉसिबल द नॉलेज विल बी डिफिकल्ट बट इट इज वेरी इजी। जब आप, मैं आपको एक मूवी देखते हैं, मूवी जब आप, प्लीज अनम्यूट यू ऑल ऑफ यू प्लीज। जब आप एक मूवी देखते हैं सामने ब्लैंक पर्दा रहता है, वहां पर कुछ दृश्य बनते हैं मशीन से, और आप एक दर्शक के भांति उस दृश्य में अपना सोल, अपना सब कुछ भूल जाते हैं। इवन समटाइम यू फॉरगेट योर एग्जिस्टेंस and you involve too much in that scene. Am I right or wrong? होता है ऐसा? कोई भी प्ले चलता है, नाटक चलता है, अपने बच्चे की प्रस्तुति चल रही है, वो देखने में हम इतने खो जाते हैं कि हमको कुछ दिखता ही नहीं हमारा, कि हमारा शरीर कहाँ है, हमारा हाथ कहाँ है, हमारा पैर क्या है। That time we are a one viewer, एक दर्शक के भांति हम उस दृश्य को देख रहे हैं। दृश्य के रूप में पूरा जगत है। अपने आप को दर्पण में आप देखते हैं, लेकिन इट इज अवर अनफॉर्चुनेट, ये कहीं कहीं हमारी अज्ञानता है कि हम हमारा प्रतिबिंब दूसरों की आंखों में देखते हैं। वी ट्राई टू सी अवर इंप्रेशन बिसाइडेड वॉचिंग with the closed eyes with ourselves. We try to establish our temporary body in someone else's eyes. जैसा हमने आपको उदाहरण दिया था कि स्वाति भी सच के गई, जया भी सच के गई। जया ये सोच रही है कि स्वाति मुझे देखकर क्या सोच रही है, और स्वाति ये सोच रही है कि जया मुझको देखकर क्या सोच रही है। दोनों को एक दूसरे के कपड़े से कोई मतलब, अपने पहने हुए कपड़ों से मतलब नहीं। वो जया क्या सोच रही है मेरे को देख के, और मैं क्या सोच, जब जब हम अपना प्रतिबिंब, अपना विजुअल, अपने आप को किसी और की आंखों में देखेंगे, हमेशा छले जाओगे आप। अष्टवक्र कहते हैं, हे राजन, जिस दिन से तू अपनी आंखों से स्वयं देखने लगेगा, एक दृष्टा के रूप में, एक आईने में जिस प्रकार हम निहारते हैं, मन की आंखों से अपने को देखेगा, स्थूल शरीर देह शरीर से अलग कर, उस वक्त ही तेरा मोक्ष हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमेशा, अधिकांश समय हमारा प्रतिबिंब हम दूसरों की आंखों में, वह क्या सोच रहा होगा, यह क्या सोच रहा होगा, वह क्या सोच रही होगी, मेरा बच्चा फेल हो गया, उसका बच्चा पास हो गया, वह क्या सोच रहा होगा। जब तक आप एक दर्शक बनकर किसी और की आंखों में दृश्य देखते रहोगे, कभी जिंदगी में ज्ञान की प्राप्ति नहीं पा पाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं जो बोलना चाह रहा हूं आप उसको समझ रहे होंगे।
आप मेरा जीवन है यार, मेरे 5 तत्व का शरीर है, मेरी चाह, मेरा इच्छा है, मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं। हाँ, किसी और को अगर मुझसे मतलब है, मुझसे मिलना है, उसकी मदद मैं कर सकता हूं, करूंगा। आई डोंट रिक्वायर एनीवन हेल्प, आई एम वेल कॉम्पिटेंट, बिकॉज मेरे साथ दृष्टा है जो मेरे पूरे जीवन को देख रहा है, इसीलिए मैं आपका सोल नेम अलग रखता हूं। एक अपने नाम में स्विच करोगे, उस नाम से अपने आप को एक अनकंडीशनल भाव से अपना सर्टिफिकेट खुद ले पाओगे। दूसरों की आंखों से देखोगे तो मेरा मानना कभी जीवन में सुखी नहीं रह पाओगे। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, क्या सबसे बड़ा रोग, क्या सोचेंगे लोग। जब तक हम एक दर्शक के भांति चलते रहेंगे, वो दृश्य के आगे आगे, और जब तक हम देह को स्थूल शरीर से अलग होकर एक दृष्टा के रूप में नहीं सोचेंगे, देखेंगे हमारे जीवन को, तब तक तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और मोक्ष अभी मिलता है तेरे को, कोई साधना नहीं करना, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करना। 10 मिनट का चाहिए, 20 मिनट का चाहिए, 30 मिनट का चाहिए, कितनी देर का मोक्ष चाहिए तुझको? अगर मोक्ष चाहता है तो अपने जीवन को दृष्टा भाव से देख, स्थूल शरीर से अलग करके देख, अपनी इंद्रियों से अलग करके देख, अपने विषयों से अलग करके देख। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी लेक्चर तो दे रहे हैं, पर हम कैसे हों? आप हो सकते हो। याद करो, जब पिक्चर देखने जाते हो, अपनी सुंदरता याद करते हो? केवल पूरे यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द मूवी। माय डियर, यूर द बेस्ट मूवी इज योर ओन लाइफ। आपका स्वयं का जीवन एक सबसे अच्छा चलचित्र है। हमारे जीवन में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके जीवन की गाड़ी, आप बॉम्बे से बैठे दिल्ली की तरफ, इफ यू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, स्टॉपेज आता है बीच में आगरा। आगरा एक दृश्य के रूप में निकल जाता है, तुम अटैच होते हो कि आगरा से? अगर आगरा में आपको उतरना है तो उतर जाओगे आपकी मंजिल, लेकिन आपकी मंजिल के दौरान ये जो दृश्य आ रहे हैं, अलग अलग स्टेशन के रूप ही एक दृश्य के रूप में निकल जाता है। तो पूरा जीवन एक दृश्य के सामने आंखों में निकलता जाता है, लेकिन हम दर्शक बनकर अपनी आंखों से एक दृष्टा के रूप में अपने जीवन को देख रहे हैं, या एक दर्शक के रूप में किसी और में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। यह मेन चर्चा का विषय है। आंखें बंद करो अपनी अपनी, कीप योर आइज क्लोज, कीप योर आइज क्लोज। रिलैक्स द बॉडी। यह जो देख रहा है अपने विचारों को, इज वॉचिंग योर थॉट्स। एनी टाइम कैन ब्रिंग अटेंशन एनीवेयर इन द पार्ट ऑफ बॉडी। कभी घुटने को देखता है, कभी आंख को देखता है, कभी हाथ को देखता है, कभी शरीर को छोड़ किसी और शहर में चले जाता है, किसी और देश में चले जाता है। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर में हैं, उस दृश्य पर अपना ध्यान लिया। बिकम अवेयर ऑफ द बेस्ट फ्रेंड हाउस। द बेस्ट फ्रेंड हाउस, उसके घर को याद करें। कैसा टीवी है, कैसा डाइनिंग रूम है,
कौन कौन उसके सदस्य हैं? एनी फ्रेंड रिकॉल टू हूम, जिसके घर आप जाते हैं? नो, ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड द मून, अब मून की तरफ अपना ध्यान ले जाए, चंद्रमा। नो, ब्रिंग योर अटेंशन ऑन योर थर्ड आइज, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान रखते हुए अपनी आंखें खोलो। यू कैन ओपन योर आइज। जब मैंने कहा आपसे अपने शरीर पर ध्यान ले जाए, आप अपने स्थूल शरीर के साथ थे। मैंने आपसे कहा अपने मित्र के घर ले जाए, तो स्थूल शरीर से आप अलग हो गए। उस वक्त आपको अपनी आंख, नाक, कान याद थे क्या? आर यू रिमेंबर योर बॉडी? दैट टाइम योर अटेंशन वाज टोटली इन योर फ्रेंड हाउस, योर फ्रेंड फेस, योर फ्रेंड हाउस, ड्राइंग रूम, टीवी। When I say become aware of the moon, आपका ध्यान मून में था। और मैंने आपको कहा कि बिकम अवेयर ऑफ योर थर्ड हाउस, आप अपने थर्ड हाउस में आ गए, ये थर्ड हाउस में आ गए, आज्ञा चक्र। तो अपनी देह को त्याग कर आप कहीं भी जा सकते हैं, मानते हैं इस बात को? यस, नो? तो अष्टवक्र ने इतना सरल कहा कि अपने देह, इस शरीर से अलग कर अपनी चेतना में विश्राम करना वैराग्य है। अब इन शब्दों की आप जितनी गहराई में जाओगे, तुम ना धरती में हो, ना आकाश में हो, कहीं नहीं हो, पर व्याप्त सब जगह हो। पर आपको यह करना है कि आपको अगर वैराग्य देखना है, मोक्ष पाना है, मोक्ष वैराग्य कहीं कहीं समानांतरी, तो अपने देह शरीर से दूर होकर अपनी चेतना में विश्राम करना एक मोक्ष है। जो मैंने अभी आपको 5 मिनट की ट्रेलर दिलाई एक ध्यान में, आप अभी कहते हैं मुझको, गुरुजी मैं तो छोड़ नहीं सकती, गुरुजी मैं तो परेशान हूं, गुरुजी मेरे को जॉब नहीं लग रहा, गुरुजी ये लग रहा है। जो सत्य है वह वर्तमान है। व्हाट इज योर प्रेजेंट टाइम, इट इज द बेस्ट नंबर 1 ट्रूथ। असत्य आपका फ्यूचर। अगर आप अपने भविष्य को देख रहे हैं, सत्य से परे हैं। भविष्य में सत्य नहीं है, अतीत में भी सत्य नहीं है, भविष्य में भी ज्ञान नहीं है, अतीत में भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान है वर्तमान में। वो वर्तमान सबसे बड़ा सत्य है आज की तारीख, जिसमें हम सब बैठे हैं। आप लोग, स्वाति को देख रहा हूं, हेमलता जी को देख रहा हूं, रानी जी को देख रहा हूं, सीमा जी को देख रहा हूं, अनिल कुमार जी को, एलेवली जी को, सबको देख रहा हूं, हृदय को देख रहा हूं। जहां मैं इससे डिटच करूंगा अपने आप को और अटैच करूंगा अपनी 5 एलिमेंट बॉडी से, आप माने न माने, मैं वापस उसी दुस्तूर शरीर में आकर अपनी परेशानियों में आ जाऊंगा। और जब मैं मेरी परेशानी में आया तो मेरा मस्तिष्क फ्यूचर में भागेगा, मेरे पास में जाएगा, मेरी परेशानियों में, मेरे विषयों में उलझेगा, मेरी माँ के तत्व में उलझेगा, मेरी पत्नी के तत्व में उलझेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो, बट इन लाइफ, इन ए डे, आधा घंटा 1 घंटा ऐसा करो जो हम करते ही हैं, जिसमें आप वाकई मोक्ष और विराग को महसूस करो। स्थूल शरीर से दूर हो, अपनी देह से दूर हो, अपनी चेतना में अपने आत्म विश्राम करना एक प्रकार का मोक्ष है। तो राजा जनक के इतने सरल ढंग से पूछे गए
अब यही चीज मैं बाहर कंपेयर करूं अष्टवक्र के, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करो, अपना ध्यान वहां ले जाओ, लंबी लंबी गहरी श्वास लो। उन्होंने अष्टवक्र जी ने सिंपल 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 लैंग्वेज में कह दिया। अब हम अपनी दृष्टि, हम भगवान को पाने के लिए बैसाखी किसकी लेते मालूम? वी यूज्ड टू बैसाखी, बैसाखी धर्म की, बैसाखी वर्ण की, ज्ञान सत्य धर्म और वर्ण से बहुत परे है। मोक्ष को कोई लेना देना नहीं आपके धर्म से, मोक्ष को कोई लेना देना नहीं आपके वर्ण से। ये सब हमारे द्वारा रचित किए गए कुछ नियम है। अगर मेरा जन्म एक नॉर्थ फैमिली में होता है और मेरा ब्रॉट ऑफ साउथ फैमिली में होता है, तो आई विल लर्न ऑल द साउथ कल्चर। तो आप ये देखिए कि आपके ब्लड में साउथ है या नॉर्थ है, हो सकता है कलर में डिफरेंस आ जाए, आपके ब्रॉन एंड ब्रॉटअप में आपका धर्म है, आपका पंथ है। सुबह उठ को जीसस को प्रणाम करो, सुबह उठ के भोलेनाथ को प्रणाम करो, सुबह उठ के बजरंग बली को प्रणाम करो, सुबह अल्लाह को नमस्कार करो। ये ऑल आर द वन ट्रेवलिंग स्टेशंस। मैं ब्राह्मण हूं, मैं उच्च जाति का हूं, ये वर्ण है नहीं। इसमें ही अधिकांश हमारी ज्ञान को अज्ञानता में जाने में हमारी मदद करती है। हमें नहीं पढ़ना वर्ण व्यवस्था में, हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं चाहिए हमारे उस ईश्वर तक पहुंचने में किसी धर्म की बैसाखी, किसी वर्ण की बैसाखी। अरे वो ब्राह्मण है, वही ज्ञान दे सकते हैं। रेदास जमात है, एक ब्राह्मण ने अपने यज्ञोपवीत दिखाकर बोला तू हमारी बराबरी क्या करेगा। उसने वहीं से काटकर अपने शरीर में से जनेऊ निकाल के दे दी। हम होते कौन है भगवान पे अधिकार जमाने वाले यार? हो क्या तुम? ये जन्म है, ये जो वंशवाद चला आ रहा है, परिपाटी चली आ रही है, वर्ण व्यवस्था चल रही है, मैं इस वर्ण व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ हूं। इसको मैं यहां तक मान सकता था, एक गांव में चूंकि 4 अलग अलग प्रकार के काम बांटने थे, तो ज्ञान का काम ब्राह्मण को दे दिया, दुकान व्यवसाय करने का काम वैश्य को दे दिया, रक्षा करने का काम क्षत्रिय को दे दिया, और छोटे काम करने के लिए वो एक शूद्र को दे दिया। लेकिन जो शूद्र बोला है उसको सबसे अच्छा स्थान मिला, उसको प्रभु ने अपने चरण में स्वीकार करा। अगर हम वर्ण व्यवस्था में ध्यान ले जाते हैं, हमें धर्म की बैसाखी और वर्ण की बैसाखी लेकर मोक्ष को प्राप्त नहीं करना, और कोई नहीं कर सकता। सिर्फ 2 लाइन, जिस दिन से अपने विषयों को विष के समान एक तरफ कर देगा, जिस वक्त अपने देह शरीर से अपने आप को अलग कर अपनी चेतना में विश्राम करेगा, वही पल तेरा मोक्ष का होगा। हाउ मेनी आर कन्विंस विथ मी कि मैं जब चाहे जब मोक्ष पा सकती हूं और जब चाहे जब वैरागी कर सकती हूँ। मैं जब चाहे जब दर्शक बन सकती हूँ और जब चाहे जब पिक्चर, मैं पिक्चर देख रहा हूं, मैं बाहर आ सकती हूँ। यू आर वॉचिंग ओनली योर मूवी, बट मूवी नॉट वॉचिंग विद द फ्यूचर प्रेजेंट मूवी। आप फ्यूचर मूवी में चल रहे हैं। आप कल्पना करें, आपको कोई एक पिक्चर दिखाऊं तो उसमें आप प्रेजेंट मोड में रहते हैं, जो भी दृश्य सामने आता है उसके साथ रहते हैं। अगर एक सास बहू को डांट रही, पूरा ध्यान सास पर, बहू पर एक्शन में, कौन गलत है कोई सही। आप ठीक नहीं कर सकते उसको, कर सकते हो क्या? फॉर एग्जाम्पल, रानी जी सास है, स्वाति जी बहू है,
स्वाति की गलती नहीं, रानी खरजी खा पी फोकट में डांट रही है उनको। हम कई बार, अरे आप रानी जी गलती स्वाति की नहीं है, बड़ी वाली बहू रुचि की है। हम कभी कभी मुंह से बोल भी देते हैं चलती पिक्चर में, आप ध्यान देना, नोट करना। सीरियल में भी अरे अरे इसकी गलती नहीं, इसको मत डांट। वी आर टू मच, वी नो ये तो केवल पात्र का रोल कर रहे हैं। वही गलती हम हमारे जीवन की पिक्चर देखने में लगते हैं। हमारे जीवन में हमारा चित्र प्रेजेंट टाइम का नहीं रहता है, हमारा फ्यूचर का रहता है। आगे क्या होगा, उसकी गलती थी, उसने क्यों नहीं बोला है। यू कांट रेक्टिफाई सर, आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। जिस प्रकार चलती पिक्चर देखना है मतलब देखना है, उसी प्रकार अपनी पिक्चर में चलना है। चलना है, एक दृष्टा बनकर चलना है, एक चिंतक बनकर चलना है, यह आपके ऊपर है। जब चाहे जब मोक्ष में हो, यह अष्टवक्र के जो वर्ड थे राजा जनक जी एकदम निरुत्तर हो गए उनके। एनी क्वेश्चन? इफ अनेबल टू अंडरस्टैंड, यस जय जी, वेरी गुड, बोले आप। Pranam Guruji. I didn't understand when you say we can go into Chetana. What does that mean? We can rest in Chetana. Your awareness. How you bring your awareness, sometime in your body, sometime in your friend house, sometime on the third eyes. Well, anytime you can detach. And my dear friend, remember one thing. आपके जीवन के एकमात्र दृष्टा आप हैं। यू आर ओनली वन दृष्टा। हमारे जीवन क्या पूरे ब्रह्मांड को देखने वाले एकमात्र आप हैं, क्योंकि आपके थंब के इंप्रेशन किसी से नहीं मिलते। आप में भी न जाने किस भगवान का अवतार है, क्या ज्ञान का तार है, क्यों आए हो यह जानना है। यह जानने के लिए आपको मोक्ष में आना पड़ेगा। मोक्ष में बैठने के लिए ऑटोमेटिकली यू विल गेट, जब अपने देह शरीर से अलग होंगे, जब अपनी परेशानियां तनाव से, देह शरीर से अलग हो गए मतलब सब तनाव से मुक्त हो गए, है ना, विषयों से मुक्त हो गए। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बेटे का जॉब, मेरी बेटी का जॉब, मेरी बेटी की शादी, मेरा। आपके चिंता करने से, आपके कंसर्न करने से क्या परिस्थितियां बदल रही हैं? जिस प्रकार मैंने पिक्चर का एग्जांपल दिया आपको, रानी जी स्वाति को डांट रही हैं, गलती बड़ी वाली बहू प्राची की है, रुचि की है, जो भी है। हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, अरे जोर से बोल रहे हैं, अरे गलती रानी जी इनकी नहीं है, गलती उनकी है। कुछ फर्क पड़ता है क्या रानी जी पे? माय डियर, ऐसा का ऐसा हमारे जीवन की पिक्चर भी चल रही है। जो भी है फेस करना है, रो के करो या हंस के करो। विश्राम करना है अपनी चेतना में, अपने सोल में, अपनी अवेयरनेस में। आंखें बंद करके अपने देह शरीर से, अपने विषयों से, अपने समस्त चीजों से, विचारों से अपने आप को अलग करके देखोगे तो कोई दर्द नहीं होगा। वो सब परम सत्य आज है, जो वर्तमान का समय परम सत्य है। इज अ वाइटल ट्रूथ इज योर प्रेजेंट टाइम, बट वी ऑलवेज ट्रेवल इन अनट्रूथ। जो है ही नहीं, हम उसमें ही अधिकार जीवन निकाल देते हैं। दिस इज नॉट एग्जिस्टेंस। हमारा एग्जिस्टेंस, जो चीज का एग्जिस्टेंस नहीं है उसको सोचने में हम निकाल देते हैं। आई थिंक मोर देन 60% ऑफ लाइफ। आप सहमत है मुझसे? आर यू एग्रीड? हृदय एग्रीड? मोस्ट ऑफ द टाइम वी हमारा जो सत्य है, जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसको देखने में गुजार देते हैं। आज जो सत्य है, जो एग्जिस्टेंस में है, वह है आपका प्रेजेंट टाइम। और प्रेजेंट टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। केवल आपको प्रेजेंट टाइम में परेशान कर सकता है तो आपके शरीर का दर्द। ओनली वन थिंग कैन डिस्टर्ब यू। और मेरा हाथ दुख रहा है, मैं सेशन ले रहा हूं, दैट टाइम कैन किल योर प्रेजेंट टाइम। उसके अलावा मुझे कोई ऐसी चीज नहीं लगती। इवन मेरे को डायबिटीज गुरुजी बढ़ी हुई है, सेशन में भी पढ़ते हुए, अरे भाई डायबिटीज बढ़ी हुई है क्या हो गया? बैलेंस करना आपके हाथ में। आपकी डायबिटीज अभी आपको कोई दिक्कत दे रही है क्या?
अभी तो मस्त है आप, तो अभी जब तक हो खुश हो ना यार, तो जहां खुश रहोगे आप। आज की कलयुग की दुनिया इतनी उल्टी है जया जी, कि जो खुश रहता है ना वो हमें पागल दिखता है। नोट करना, जो हमेशा आनंद हो रहा है, देखो हमें वो लगता है ये क्यों नहीं दुखी है हम जैसा। अरे यार हमेशा हंसता रहता है वो तो यार, जब देखो तो पागल हंसता ही रहता है। अभी फॉर एग्जाम्पल पूजा नहीं है, पूजा जोर जोर से हंसने लगे, हमें लगे कि पागल लड़की क्या ना, अरे उसका आनंद ले रही जीवन का वो। इसीलिए अधिकांश जगह पागलों को दर्जा दिया जाता है, जो हंसता हंसता है उसको पागल बनाया दिया जाता है। आपको अगर वाकई पागल बनना है, सत्यचित आनंद मोड में जाना है, तो एक पागल के रूप में रहना है, आपको मस्त रहना है, खुश रहना है, तभी आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। किसी और के बारे में सोच